हाय गाइस, अब स्टार्ट हो चुका है फिनिक्स का सीएसटी का फुल सिलेबस। ठीक है। और पेपर इज गुड। पहला चीज यही बोलूंगा। ठीक है। अब कोई पूछेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, तो ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था। ठीक है। एटलीस्ट मिशन 30 की तरह उतना अभी लेंदी या टफ नहीं था। ठीक है। इसको बोलूंगा कि मॉडरेट की तरह बैलेंस था। ठीक है। जैसे होता है ना कि प्रॉपर सीएसटी होता है, एफटीएस से थोड़ा सा इजी लग रहा था मुझे। और बट हाँ, टाइम लग रहा था। थोड़ा सा मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उतना अच्छे से दे नहीं पाया। ठीक है। उतना कंसंट्रेट होके। बट या लेट्स टॉक अबाउट इट। और वीडियो के इस टॉपिक के बाद मैं बात करने वाला हूँ कि अपना फिजिक्स को। ठीक है। अपना फिजिक्स को जिसका भी होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत रिवीजन करने के बाद अच्छा हो जाता है, बट रियलिटी है ना कि जब आप टेस्ट देते हो या फिर सॉल्व करते हो तो 50-60 भी बहुतों को आता है। ठीक है। बहुत लोग जो है 100+ भी ला रहे हैं। तो मैं बात करूंगा जो 50 से नीचे हैं, फिर 90+ हैं। ठीक है। 90 से नीचे हैं, उस सब के बारे में बात करूंगा। तो लेट्स बिगिन। और मैं अपना मार्क्स ही बताऊंगा, एग्जैक्ट मार्क्स इसमें। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स के साथ था ना कि हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर था। ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं था जिस तरह फिजिक्स में पीडब्ल्यू में पेपर में था। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बेस्ड था, और अगर आपका रिवीजन किया हुआ है तो आपको बन रहा था। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा था। ठीक है। दूसरा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो मुझसे डिफिकल्ट हुआ और मुझे दोबारा उसको देखने की जरूरत है। ठीक है। और इसी तरह चलता गया। पहला नहीं हुआ था, 26 नहीं हुआ था, थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा। और 39 का सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें मतलब टेंशन पूछा गया था, बट वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा था। ठीक है। और ऑलमोस्ट इसी तरह कुछ कुछ मैंने छोड़ा। ठीक है। तो फिजिक्स में ओवरऑल मेरा था ना कि मेरा 92 के अराउंड बन रहा है। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था, सच बताऊं तो इसलिए जो है यही है। जब पेपर मैंने ओवर कर लिया तो उसे मुझे लग रहा था कि और मैं बना सकता था, बट आपका अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री ऐसा था ना कि आपको अगर चीज़ें आती हैं तो आप बना लोगे। ठीक है। अगर आपका रिवीजन किया हुआ है तो आप बना लोगे। तो वो चीज़ था। तो केमिस्ट्री में मेरे ऑलमोस्ट कुछ गलत हुए, और उसके बारे में बात करता हूँ। कुछ अच्छे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल सरप्राइज किया वो था 90 नंबर। ठीक है। एकदम क्या बोलूँ। ठीक है। बताता हूँ कैसे। पूछा गया है क्लियर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म द रिएक्शन CuSO4 K4। ठीक है। FeCN6। और मुझे इसका आंसर लगा ना कि रेड इज ब्राउन, बट इसका आंसर है दिया हुआ पता नहीं क्या सही, लेकिन इसका आंसर दिया है चॉकलेट ब्राउन मैन। तो वो चीज़ मुझे कन्फ्यूजन लगा। तो इस टेस्ट के थ्रू ये जानना पड़ता है कि कोई भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है नीट में भी। ठीक है। और एक क्वेश्चन था 87 का। ठीक है। इसका आंसर में दिया हुआ है COF6 3 माइनस और FeCN6 3 माइनस। तो ये होगा आंसर डी। ठीक है। नहीं, 3 का आंसर ऑप्शन में। ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान देना। एक था 83 का क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा, ग्राफ का क्वेश्चन था। मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ का था, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ इसका। और एक सिंपल सा क्वेश्चन था, निकलना था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड निकालना था, जो 81 का था। देखो क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना कि आप इसे समझो कि सिर्फ मार्क्स बताने से आप कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है। आप लोग बहुत सारे टेस्ट अगर नहीं दिए हो तो ये टेस्ट का पेपर बहुत मिलना मुश्किल हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हुआ टेस्ट देने में। तो टेलीग्राम पे अपडेटेड है। ठीक है। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है जाके टेस्ट दो। ठीक है। डिले मत करो, क्योंकि फिर तुरंत आज 27 को मतलब 26 को टेस्ट हुआ था, तुरंत 28 को मतलब नेक्स्ट डे फिर टेस्ट है इसका। तो इसीलिए डिले करोगे तो फिर तुरंत शेड्यूल में मतलब होता है ना लेट हो जाओगे। तो इसलिए कैसे भी कंडीशन हो। ठीक है। जब ज़्यादा सीवियर अगर आप तबीयत ठीक नहीं है तो मत दो, लेकिन जैसे थोड़ा सा मेरे पास एनर्जी था तो मैंने टेस्ट दे दिया। ठीक है। और हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि मैं टेस्ट की तरह उसको उसको सॉल्व नहीं कर रहा था। मेरा माइंड सेट ऐसा था कि मैं इसको होता है ना जैसे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहा था। तो इससे क्या होता है ना कि माइंड में कोई प्रेशर नहीं आता है। अगर आपको टेस्ट देने में प्रेशर आ रहा है तो ऐसे सोचो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो इससे आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं आएगा। आपको किसी को जवाब देना नहीं है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है उसको। ठीक है। मार्क्स कम भी आएंगे तो चलेगा, आप लोगों ने कुछ सीखा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं अभी बात भी कर रहा हूँ इसीलिए कि आप सीखने पे ज़्यादा जोर दो, इंस्टेड ऑफ ये सोचो कि मार्क्स कितना आ रहा है। किसी से कंपेयर नहीं करना है आपको, मैं दोबारा कह रहा हूँ। ठीक है। केमिस्ट्री सही था इस तरह। बायोलॉजी का मैं इस तरह तुम कि पीडब्ल्यू की तरह इतना लेंदी पेपर नहीं था, मतलब बहुत सारा स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं था। मतलब लाइंस थे, मतलब क्लियर लाइन थे, वन वन लाइन है। ठीक है। उसको चूनना है तो सही था। एक क्वेश्चन जो बात करना है 113 का, इसका आंसर लिटरली दिया हुआ है ट्राईपेप्टाइड। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। अगर आप लोगों ने बनाया था तो बताना। और बाकी ऑलमोस्ट सब सही था। ठीक है। बायोलॉजी का ऐसा था ना कि 138 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि लगता है कि इजी है पर आपको टाइम लग जाता है। तो वही चीज़ है कि एक बार रिवीजन किया होता है तो आपको कम टाइम लगेगा बनाने में। और
या पेपर वाज गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन था 180 का, आपको ढूंढना है उसमें स्ट्रक्चरल होमोपोलीमर। अब क्या है, इसमें बहुत सारा हेट्रो भी हो सकता है, होमो भी है, बायोमोलिकुल से अच्छा क्वेश्चन था ये। और आकाश वाले डाल देते हैं ऐसा क्वेश्चन, पता नहीं क्यों यार, ठीक है। एक क्वेश्चन था 73 का, बन गया था, बट थोड़ा सा अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और बाकी ठीक है। एक क्वेश्चन था 168 का, ठीक है, जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, फंगी एंजियोस्पर्म सबका, तो वो देख लेना एक बार। और ओवरऑल इट वाज गुड। और अब मैं बता रहा हूँ इसका मार्क्स, एग्जैक्ट मार्क्स, ठीक है, क्या आया था मेरा। तो मैंने इसको एज अ, होता है ना, फुल कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं दिया था, ठीक है, सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए इसका मार्क्स भी थोड़ा अजीब सा है, बट ठीक है, जो भी है यार। बायोलॉजी में 324 है, ठीक है, केमिस्ट्री में 140 के अराउंड है, और फिजिक्स में 92 के अराउंड है, ठीक है। तो बन रहा है ऑलमोस्ट 550, 560 के आसपास बन रहा है, बट डेट्स इट। मार्क्स मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो नीट में, वो मैटर करता है यार। इससे अच्छा है कि आप मार्क्स मत देखो, देखना है आपको ये है ना कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए आपके, कौन से सही हुए, ठीक है। मेरे ही मार्क्स पता है मुझे बहुत बहुत कम है, तो कंपेयर नहीं करना है किसी से भी। बहुत सारे लोग 600 भी लाएंगे, बहुत सारे लोग 580, 550, 500 भी किसी का आएगा। तो डीमोटिवेट भी नहीं होना है, और ओवर इनसिक्योर भी नहीं होना है कि भाई मेरा क्यों नहीं आ रहा। नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपको कंपेयर खुद से करना है कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि फिजिक्स कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, टीचर्स का गाइडेंस ही सबसे बेस्ट होता है, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं यहाँ कोई मेंटर नहीं है, फिर मैं कोई गाइड देने वाला नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं ऐसा था ना कि मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था, मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा था, ठीक है, इतना खराब नहीं था। बट मेरा फिजिक्स लिटरली एकदम, क्योंकि मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है उतना, पसंद नहीं था, अब पसंद है उतना, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा है, जैसे कि एजी सर से, ठीक है, एसपी सर से, जो भी जानते हैं इनके बताना कि मुझे पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एमआर सर से। तो लिटरली उन लोग प्यार करवाते हैं फिजिक्स से, ठीक है। तो मैं 5 टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जिनका भी अगर 30 से कम आ रहा है फिजिक्स में, या 40-50 से कम आ रहा है फिजिक्स में, तो उनको क्या करना है कि मैंने कुछ लिख के लाया है, ठीक है। तो आपको उनको रिवाइज करना है, जो होता है ना वन शॉट की तरह, ठीक है। अपना 2-3 घंटे देख के उसको रिवाइज करो चैप्टर को। बोलेगा कि अभी फ्रूटफुल नहीं है वन शॉट देखना, नहीं, आप देख सकते हो, क्योंकि आपका फिजिक्स लिटरली वीक है। लॉन्ग लेक्चर्स मत देखो, बैच के लेक्चर्स मत देखो अभी यूनिट के लिए। आप वन शॉट देखो और उससे क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं, आपको अभी 10-15 साल नहीं, लगभग ऑलमोस्ट ट्राई करो कि 20 साल का प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है, प्रॉपर 20 साल का लगाओ। और साथ में जो टीचर्स क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको दोबारा करो, ठीक है। टिप नंबर 2, आप क्या करो ना कि जो चैप्टर कर रहे हो उसका 1 पेज या 2 पेज में फॉर्मूला शीट जरूर बनाओ, ठीक है, जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्मूला के लिए, तो मैं फिजिक्स का जो है हैंडबुक एलन का, मैं उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, बस कॉपीराइट ना आ जाए। और मैं थर्ड पॉइंट, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स जिसको करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब में बताएंगे आपको, लेकिन मैं जेन्युइन वही बता रहा हूँ जो पहले करना चाहिए। मैं बताता हूँ कि 55% वेटेज करता है 12th का पोर्शन, इतना इंपॉर्टेंट है। आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स 8 चैप्टर और ऑप्टिक कर लेते हो, आपका 50% ऑफ सिलेबस नीट का ही है। लेकिन क्या होता है ना कि पता सबको ये चीज़, लेकिन करते नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि पता मुझे भी था, बट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप उस टीचर को चुनो जो आपको अच्छा पढ़ाता है। जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ कुछ टीचर्स को, ठीक है, नॉट स्पॉन्सर्ड। पहले मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर एम आर सर से अगर आपका बनता है बॉन्डिंग, तो वो है पहले। दूसरा है मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर तनुज सर का भी पढ़ाया हुआ है, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तीसरा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको एलन या कोटा से पढ़े हुए, तो एजी सर का बहुत अच्छा है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रिविजन करवाते हैं सर्वम में। और तीसरा चौथा मैं बोलने वाला हूँ तमन्ना चौधरी मैम, ठीक है। इसलिए मैं बोलने वाला हूँ कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा करवाती हैं, और आपको अगर क्वेश्चन सीखना है तो वो बहुत अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल सबका हेल्प लिया है, ठीक है, जो चैप्टर का मुझे लगा। और या अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का। इसमें जो हाई वेटेज चैप्टर ये था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का सारा चैप्टर। सेमीकंडक्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा यूनिट, कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन कंपलसरी ही है समझो। और चीज़ों को ऐसे करते चलना है कि एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर। अब इसमें क्या होता है ना, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आ जाता है, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ छुपा हुआ है चीज़ें, ठीक है। रोड बैंडिंग का क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग होता है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला जो भी है, रिंग डिस्क, किसी भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, जो था कि आप फॉर्मूला रिवाइज करो और 1 पेज नोट्स बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि तमन्ना चौधरी मैम ना 2 पेज नोट्स बनाती है, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, मैं इसको छोटा इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा
लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन टाइम है, अभी भी इतना ही कर सकते हो। ये इसके लिए एडवाइस नहीं है जो शुरुआत से करना चाह रहे हो, ये इनके लिए जो अभी अपना मार्क्स इंस्टेंटली इंक्रीज करना चाहते हैं 10 से 20 दिन में, ठीक है। और जो भी चैप्टर आप क्वेश्चन जो होता है ना कि पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का जो क्वालिटी 45 क्वेश्चन है उसको बना के अपना होता है ना कि अपना जो मिस्टेक्स एरिया है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और मैं भी वही चीज़ करता हूँ, इसलिए मैं टेस्ट देता हूँ कि अगर मेरा दिन का पढ़ाई ढंग से नहीं हुआ तो मैं अगर पेपर सॉल्व किया तो इससे क्या होता है ना कि आपका एक 45 क्वेश्चन फिजिक्स का, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 90 क्वेश्चन वहाँ से हो गया, ठीक है। मैं बायोलॉजी में थोड़ा भी हेल्प ले रहा हूँ, अनमोल शर्मा सर का भी, ठीक है, और साथ में मेडिकनीट ऐप का भी, ठीक है, और स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई चीज़ नहीं है। और मैं थोड़ा-सा यूज़ करता हूँ, कभी-कभी मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था नीट प्रेप का भी, तो मैं वहाँ से भी यूज़ करता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारा पूछा था कि कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो या दैट्स इट। और अपना मिस्टेक्स को एनालाइज़ करो जिससे कि आप सीख सकोगे कि क्या करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और अपना मिस्टेक जब ठीक करोगे ना, तो अपने आप ग्रोथ आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होता है ना कि आप लोग लिटरली इतने अच्छे हो कि अपना मार्क्स लिटरली लिखते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि टेस्ट 1 से लेके 5 तक लिखा, और हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग शर्माते नहीं हो बताने से पहले, क्योंकि क्या है ना कि आपका मार्क्स आपका मेहनत है, और आप जब इंक्रीज करोगे ना तो आपको लिटरली खुशी मिलेगा। और अगर आप डिक्रीज भी कर रहे हो तो भी हार नहीं मानना है, क्योंकि हर तरह का पेपर आता है, ठीक है। जैसे ये पेपर मिशन 30 से थोड़ा सा लेवल डाउन था, बट ये पेपर भी अच्छा था। बट मिशन 30 का पेपर से आपको निराश नहीं होना है, पेपर अच्छा बन रहा है उसका, ठीक है। और मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं है, बट आई विल डू बेटर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।